हेलो दोस्तों। तो यूपीएससी प्री 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जिन भी बच्चों का क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए मेरी दो बातें हैं कि भैया सिर्फ एक एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। ओके। और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, आप उनको कंसिडर कर सकते हो, उनके प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो भले ही कुछ हो जाए इसके सिवा किसी और एग्जाम्स को नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है भैया। आप लोग दूसरे एग्जाम्स को भी लाइक एसएससी, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्म अब आने वाले हैं, जैसे पोस्ट 13, उसके सिलेक्शन पोस्ट 13 के हो गए, सीजीएल हो गया, फिर आगे सीएचएसएल भी आएगा। आपको मेन मोटिव होना चाहिए, आपको पहले जॉब लेनी है। ओके। आप पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो, फिर उसके बाद आप इस एग्जाम्स को कंसिडर कर सकते हो दोबारा से, अगर आपका अटेम्प्ट बचे हुए हैं। ओके। आई नो कि एक एग्जाम्स को छोड़कर जिसमें पूरी लाइक जी जान से हम लोग लगे, सारी चीजें की, उसको छोड़कर किसी और एग्जाम्स की तरफ जाना काफी मतलब दुख दे सकता है। बट वो दो लाइनें हैं ना कि अ, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही है। तो ये तो होगी आप लोगों के लिए थोड़ी सी बातें। अब मुझे जो मेन जिस चीज पर बात करनी है वो है कि यूपीएससी के कुछ शौकिंग कारनामे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अभी कुछ पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क उठने स्टार्ट हो गए हैं। अब वो चाहे किसी भी एज क्राइटेरिया को ले लो, या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स को ले लो। अभी अभी देखो जो आईएएस रवि कुमार सिहाग हैं उनके ऊपर भी ये सारी चीजें हुई हैं। और इस बार तो यूपीएससी ने बोल दिया है कि भाई कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है जिनके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह होगी, सारी चीजें होंगी। तो देखा जाएगा किसने क्या घपला किया है, वो चीजें। बट अभी जो चीजें हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ये रहा। तो रिजल्ट तो आ चुका है भैया, हमने देख लिया। अब मुझे रिजल्ट्स में एक चीजें देखने को मिली कि कुछ मैंने मेरे अपने कुछ साथी भी हैं उनसे बात की है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे बातचीत हुई है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके भाई साहब जीएस में 95, ठीक है, या फिर इससे ऊपर मार्क्स थे। सी सेट में भी उनके 70 to 75 मार्क्स थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका यार प्री क्लियर होना चाहिए था। बट अब वो जिस हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लाइक कट ऑफ डिसाइड कर रहे थे कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी या ये सारी चीजें होंगी, तो उस हिसाब से तो भाई लाइक उनका तो मेंस देना था, उन्हें प्री क्लियर होना था। बट जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट पीडीएफ में उनका नाम ही नहीं था भाई, उनका रोल नंबर नहीं, उनका लाइक प्री क्लियर नहीं हुआ। बट ये हुआ कैसे? देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 मार्क्स तो हैं, और उनके सी सेट में ये वो हैं जिनके 70 से 75 जिन्होंने पैसेज भी कंसिडर किया है अपना, क्योंकि सी सेट में पैसेज भी आए हुए हैं। ओके। और यहाँ पर 95 जो मार्क्स है, हो सकता है एक और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 95 हैं या फिर 92 मार्क्स है, और उनके 70 से 75 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग को लेकर है, उन्होंने पैसेज को काउंट नहीं किया, तो इनका क्लियर हो गया। ये क्या घपला है भाई? देखो, क्योंकि यूपीएस आप देखो, आप जब अपनी आंसर्स को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, ये रहा कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर की कैसे देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की जो होती है उनसे जब आप मैच करते हो, ठीक है, और जब ऑफिशियल आंसर की आती है 1 साल बाद आएगी। ओके। तो उसमें 5 से 8 नंबर्स का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं अदर अदर लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच करने के बाद, आप उनमें 5 नंबर, 5 से 8 नंबर आप कम करके खुद को डिसाइड करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 8 नंबर भी डिसाइड कर देंगे, कम कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तब भी 88, 87 उतने मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी इनका काउंट नहीं हुआ। फिर बात आती है सी सेट की, कि यार सी सेट में जो पैसेज है ना, काफी लेंथी थे। अब पैसेज को लाइक एनालाइज करने का तरीका, उनका आंसर्स किस एंगल से सोचा है, किस तरीके से वहां पर बातचीत हुई है, तो वो चीज कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की अलग हुई है, और यूपीएससी ने अलग उसको जस्टिफाई किया है क्वेश्चंस को, आंसर्स को। ओके। तो इस वजह से जिस आंसर को कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से सही माना जा रहा था, हो सकता है वो यूपीएससी ने गलत किया हो, उस तरीके से यहाँ फेल हो गए हो वो बच्चे। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके। तो ये सारी चीज हो सकती है भैया। अब उसके बाद एक चीज और आती है, ठीक है, उसको और बात करते हैं कि ये रहा। ओके, कट ऑफ, हम लोग बात करते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ कितना गई होगी? देखो यार, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कट ऑफ डिसाइड की है या फिर बताई थी, मेरे हिसाब से
क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं बोल रहा था 78 के समथिंग कट ऑफ जाएगी। हो सकता है वो 2 से 3 नंबर ऊपर गई हो, ऐसा ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये दावा किया है कि यार हमारे मार्क्स इतने बैठ रहे थे, सी सेट में मेरे इतने, मतलब मैं आपको बता दूं कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 100+ मार्क्स भी हैं सी सेट में भी और उसमें भी, जीएस में भी, उन तक का सिलेक्शन नहीं, उन तक का ये प्री क्लियर नहीं हुआ है भाई उन बच्चों का। इनफैक्ट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो कहीं ना कहीं आईआरएस हैं या फिर लाइक आई आईएफओएस हैं, जो पूरा सर्विसेज के अंदर आ गए या फिर किसी और सर्विस के अंदर, ठीक है, आईआरसीटीसी के अंदर। तो वो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए आईएएस के लिए या फिर आईपीएस के लिए वो ट्राई कर रहे थे, उनका भी प्री क्लियर नहीं हुआ है भैया, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अब देखो सी सेट को लेकर तो मैंने बता दिया कि यार सी सेट काफी लेंथी था, तो पैसेज में वेरिएशंस आ सकते हैं भैया, उस वजह से शायद उनका क्लियर नहीं हुआ हो। जीएस में क्या चीज हो सकती है, जीएस में हो सकती है भैया आपकी ड्रॉप क्वेश्चन। आपने देखा होगा 2024 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए थे, ठीक है। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है इस 2025 वाले में लगभग लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ड्रॉप किए होंगे यूपीएससी में, क्योंकि एम्बिग्यूटी इतनी ज्यादा हो गई है कि यार नहीं नहीं इस तरीके से ये जस्टिफाई नहीं होगा, इस तरीके से इसका एनालाइज नहीं होगा, इस तरीके से इसका आंसर नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चंस को क्या कर देते, ड्रॉप कर देते हैं, बात खत्म, ठीक है, सारा झमला ही खत्म कर दिया, ये चीज है। अब यार देखो ड्रॉप जो किए हैं क्वेश्चन, अब आप खुद सोचो कि यार कुछ एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं कि अगर क्वेश्चन वो ड्रॉप कर रहे हैं तो उनके मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बट यूपीएससी में उनके मार्क्स नहीं मिलते, उन्होंने तो आपके मार्क्स काट लिए। अब आप खुद सोचो ना, मैं मिनिमम 10 नंबर ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मैं मिनिमम 10 मार्क्स मान के चल रहा हूँ कि यार उन्होंने 5 क्वेश्चन ही ड्रॉप किए, तो वो जो 10 नंबर आपने अपने ये जो 95 मार्क्स थे इसमें जो इंक्रीज करके 10 नंबर ऐड किए, ठीक है, तब जाके वो 95 हुए। अब वो 10 नंबर ड्रॉप हो गए, आपके 10 नंबर तो गए, रह गए 85। अब बताओ, अब सोचो इन 5 नंबर्स के अलावा ये 10 नंबर्स हैं, उनके अलावा और भी भाई हो सकते हैं, और कम जा सकता है, ड्रॉप क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं। इसका इफेक्ट किस पर पड़ा, हम जैसे एस्पिरेंट पर, यूपीएससी ने तो कर दिया ड्रॉप। अब सोचो ये सारी चीजें, ये कुछ चीजें हो सकती हैं भैया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यही हुआ होगा, बट मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा बिल्कुल गारंटी से। तो ये 4 से 5 जो मेन शॉकिंग कारनामे थे वो यही है कि कट ऑफ वगैरह। और देखो सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है वो उठा है इसके, एक तो किस चीज को लेकर, एक तो कट ऑफ को लेकर, ठीक है, क्योंकि क्या कट ऑफ गई है। अभी देखो कुछ बच्चे पता है क्या चीज सोच रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी के ऊपर मेंडेमस इशू कराएंगे। मेंडेमस आपने सुना होगा भैया, मेंडेमस, ठीक है, मेंडेमस क्या होता है, आपने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 5 टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में पढ़ा होगा, ओके, तो उसमें आता है मेंडेमस, राइट, परमादेश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आपको आदेश देते हैं कि अपनी हद में रहकर काम करो, इतनी सारी चीजें वो कर रही है बच्चों के साथ ये वो ऐसे, क्योंकि मेंडेमस इशू किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में, ओके, नॉट प्राइवेट, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, परमादेश हम आदेश देते हैं, ओके, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्यो वारंटो, ये 5 टाइप्स ऑफ रेट्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को लेकर, क्योंकि देखो अब यार देखो अगर ऐसी चीज होती है या कोर्ट केस या कुछ भी चीजें होती है तो भाई यूपीएससी बहुत ही ढीठ किस्म की संस्था है, वो सीधा बोल देगी कि भाई 1 साल बाद बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें कर देंगी, आंसर की देनी नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं करना है, सारी चीजें अपने हिसाब से करनी, मनमानी करनी है, सीधी बात ये है। तो भैया जिनका प्री क्लियर हो गया है वो अपना मेंस पर ध्यान दो, इस चीज के चक्कर में ना पड़ो, और जिनका नहीं हुआ है जो कर रहे हैं तो भाई वो करो अपना आराम से जो भी करना है, क्योंकि इच्छाधारी है फिर, ओके। तो मैंडेमस इशू करने की बात चल रही है, तो मैंडेमस क्या है वो मैंने बता दिया। उसके बाद एक और शॉकिंग न्यूज जो आई है यहाँ पर, जो एक एनालाइज किया गया है वो ये है, यहाँ पर देखो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही लाइक एग्जाम सेंटर से और एक ही रूम के अंदर से रेगुलर लगातार 3 बच्चे, ठीक है, सिलेक्ट हुए हो,
या क्लियर क्या हुआ। यहाँ पर देखो आप, रोल नंबर है 453, 454, 455, फिर 814, 815, 816, यहाँ देखिए 718, 719, 720। ये रेगुलर, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा हो सकता है, कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है, बट ऐसा पहले तो हुआ नहीं, कुछ ना कुछ। अब बाकी भाई क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, कुछ शॉकिंग न्यूज जो भी था, ठीक है। और भाई साहब, अब एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि भैया अपना एक अलग डायरेक्शन में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी देख ली कि टॉपर ने तो बोला था, मैंने तो ऐसे ऐसे करके एक ही बार में क्लियर कर लिया था। अरे भाई, आपकी स्ट्रेटजी उस एक साल के लिए वैलिड हो सकती है, उस एक साल के लिए आपने, आपका काम चल गया, आपने कर लिया क्लियर, इस साल क्यों नहीं हुआ आपसे क्लियर है। आप खुद सोचो ना, जो लोग सर्विस में हैं उन्होंने वही स्ट्रेटजी तो फॉलो की होगी जिनसे उनका सिलेक्शन हुआ, बट इस बार तो नहीं हुआ। कहाँ गई उनकी स्ट्रेटजी, ये चीज भी तो है। तो आपको भाई ऐसे रैंडम तरीके से, मतलब बिल्कुल ही अंधा बन के आंख बंद करके किसी भी टॉपर की बात नहीं मान लेनी है कि टॉपर ने बोला तो मैं तो 6 घंटे पढ़ता था तो मैं 6 घंटे ही पढ़ूंगा, टॉपर ने बोला मैं 8 घंटे पढ़ता था 8 घंटे पढ़ूंगा, टॉपर ने बोला मैं टाइम लगा के पढ़ता था तो टाइम लगा के पढ़ूंगा, स्ट्रेटजी ये थी मेरी मेरी ये स्ट्रेटजी थी, मैंने ये फॉलो किया, मैंने वो फॉलो किया। तो भाई आंखें खुली रखनी है, अपनी सारी चीज देखनी है भैया, ठीक है। तो अपना अलग तरीके से तैयारी करनी है। एंड नेक्स्ट चीज जो आज तक एक चीज जो हुई है वो ये है कि बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले करंट अफेयर्स मैगजीन PT 365, उससे भैया क्वेश्चंस नहीं बने हैं। हाँ, थीम आ सकती है, थीम आई है, मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ने भी एग्जाम दिया है, मैं मान रहा हूं थीम आई होगी, आई भी है। बट उस थीम के अंदर जो ऑप्शंस में, ऑप्शंस तो दिए हुए थे ना, ऑप्शंस, ठीक है, और ऑप्शंस में जो डिटेल मांगी थी उस क्वेश्चन की, वो इसमें कवर नहीं था भैया, एक भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचना, PT 365 के अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको खुद बताता हूं अपनी तरफ से, कि जो नाटो कंट्रीज थे, ठीक है, नाटो को लेकर बात तो थी कि नाटो तब बना, ये बना, वो बना, ठीक है, बट उसमें कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं थी, क्योंकि ये PT 365 जो है ना, वो मैंने भी पढ़ी थी भाई, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मैंने भी पढ़ी थी ये, मैंने नाटो भी देखा था उसमें, बट उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि कौन कौन से कंट्री नाटो का पार्ट नहीं है, यूरोपियन कंट्री जो है वो कौन से हैं जो नाटो का पार्ट नहीं है। बट मैंने जब आपको अपनी तरफ से एनालाइज करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कंट्री जैसे हैं जो नाटो का पार्ट नहीं है, वो PT 365 में मेंशन नहीं था भैया। तो उस तरीके से आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यार अगर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मुझे खुद से पढ़ना है, मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर रिलाई नहीं करना, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, समझ गए। तो ये बातें हैं भैया जो मुझे बतानी थी, मैं बता चुका। बाकी आपको जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे वो आप करिए, बाकी आप इच्छाधारी हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।